उनकी डेड बॉडी को ला के यहाँ लाहौर में रावी के करीब बाग दिलकशा में दफना दिया गया। ये जो बाग है बेसिकली उनके दोस्त ने बनवाया था, और जब उनकी शादी उनकी 20वीं और आखिरी ज़ौजा नूर जहाँ से, तो उन्होंने इस बाग का नाम बदल के बाग दिलकशां रख दिया। सो बेसिकली जो नाम है ये नूरजहाँ ने ही रखा था, और उसके बाद फिर यहाँ पे उन्होंने कुछ काम वगैरह भी कराया, जिस तरह से आपको मैंने सराय अकबरी भी दिखाया, और फिर यहाँ पे एक मस्जिद भी मौजूद है, वो भी मैं आपको अभी चल के दिखाती हूँ। तो जैसे ही फिर इस बाग पे थोड़ा सा काम हुआ और मज़ीद ये बाग जो है खूबसूरत हो गया, और फिर उसके बाद ये जो बाग है ये लाहौर के बागों का ताज कहलाने लगा। और यहाँ पे जो जहांगीर हैं उनका मकबरा मौजूद है, तो अभी अंदर चलते हैं, अंदर चल के मैं आपको मकबरा दिखाती हूँ। मैं इस वक्त जहांगीर मकबरे के अंदर मौजूद हूँ, जिसे नूरजहाँ ने तामीर कराया था, और शहंशाह जहांगीर की ख्वाहिश थी कि उनको इसी स्पेसिफ़िक जगह पे बेसिकली दफन किया जाए, क्योंकि ये उनका फेवरेट स्पॉट था और इनकी आरामगाह भी थी। तो उनकी वसीयत के अकॉर्डिंग उनको यहीं पे दफन किया गया। अच्छा, अगर आप उनका भी मकबरा देखें तो आपको यहाँ पे बड़ी खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग भी नज़र आएगी, और यहाँ पे जो स्टोन्स इस्तेमाल किए गए हैं उसमें बेसिकली अकीक इस्तेमाल किया गया, मरजान और नीलम का इस्तेमाल किया गया। उसके अलावा यहाँ पे डायमंड का भी इस्तेमाल किया गया था। बहुत यहाँ पे डायमंड्स मौजूद थे, लेकिन अगर आप अभी ऊपर से देखें डोम को तो आपको बिल्कुल खाली नज़र आएगा, क्योंकि जब सिखों का दौर था राजा रणजीत सिंह का, तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे जितने भी कह लें कि ज्वेल्स मौजूद थे और जितने भी कीमती पत्थर मौजूद थे और डायमंड्स ख़ास तौर पे उन्होंने सारे उतरवा लिए और वो ले गए इंडिया, अमृतसर, जहाँ पे गोल्डन टेम्पल जो था उन्होंने वहाँ पे उन पत्थरों का इस्तेमाल किया। सो अभी आपको ये जो है वो मज़ार आपको नज़र आ रहा होगा, और आप देख भी सकते हैं कि इस पर बेसिकली अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम जो हैं 99 सिफ़ाती नाम अस्मा हुस्ना वो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर आप इसके आर्किटेक्चर की बात करें तो यहाँ पे आपको मुग़ल स्टाइल मिलेगा, विच इज़ स्पेसिफिकली इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्शियन स्टाइल। और अगर आप इनका आर्किटेक्चर देखें तो क्लियरली आपको एक सिमेट्री नज़र आएगी, और जो अंदर का स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पे आपको ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आएगा, और डोम जो है वो ऊपर आपको बना नज़र आएगा। अच्छा, इनसाइड आपको डोम नज़र आता है, लेकिन अगर आप बाहर देखें तो बाहर आपको डोम नज़र नहीं आएगा। बेसिकली इसके 4 मीनार हैं जो कि 100 फीट के हैं, और उसमें आपको 5 मंजिलें मिलती हैं, और तकरीबन 60 सीढ़ियाँ हैं जो चढ़ के आप ऊपर जाते हैं। और यहाँ पे बेसिकली इस डोम का डिफरेंस है कि रेगुलर अगर आप बाकी टॉम्स देखें तो वहाँ पे आपको बाकायदा तौर पे एक डोम नज़र आएगा, जो कि आपको यहाँ पे जहांगीर के मकबरे पे नहीं मिलेगा। यहाँ पर एक छोटा सा म्यूज़ियम भी है, तो वो मैं चल के आपको अंदर से दिखाती हूँ। ये जो म्यूज़ियम है यहाँ पे कॉन्वर्सेशन से पहले और बाद का जो काम है वो डिस्प्ले किया गया। बेसिकली पहले जो ये जितनी भी जगह इस तरह से नहीं थी, थोड़ा सा जो है वो खस्ता हाल में थी, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने प्रॉपर्ली काम किया है और इसको जिस तरह से ओरिजिनली मौजूद थी उस तरह से इनको बेहतर जो उनकी हालत है उसमें लेकर आए हैं। आप करीब से भी देख सकते हैं, बेसिकली जिस तरह से ये एक है, ये बिफोर कंजर्वेशन आप पिक्चर देख सकते हैं, और उसके बाद फिर आप आफ्टर कंजर्वेशन पिक्चर देख सकते हैं कि दोनों में कितना डिफरेंस है। ये ड्यूरिंग कंजर्वेशन इस तरह काम हो रहा है, इसी तरह से जैसे यहाँ पे जहांगीर स्टॉम जो है उस पर किस तरह से काम हुआ है वो यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। फिर उसके आगे जो है अगर हम थोड़ा सा आगे चल के देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अकबरी सराय जो कि मैंने आपको पीछे दिखाया भी है कि उसको किस तरह से इन्होंने मैनेज करके बिल्कुल सही जो उसकी हालत है उसमें लेकर आए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं संगे बदल जो है उसका काम किस तरह से हुआ है। पहले उसकी जो सिचुएशन थी ना इस तरह से आप देखिए कहीं पे आपको टायर्स या उस तरह से नज़र नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ पे ये जो है इधर काम हो रहा है, यहाँ पे उन्होंने डिस्प्ले किया कि किस तरह से जब काम हो गया था तब किस तरह से दिख रहे थे। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पे रेड सैंडस्टोन की बात करें तो रेड सैंडस्टोन का देखिए किस तरह से उन्होंने बेहतर करके वो लास्ट पिक्चर आप देख सकते हैं कि वहाँ पे प्रॉपर्ली आपको नज़र आएगा कि जो रेड सैंडस्टोन है उसका काम कितना क्लियरली नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे अगर आप इस दरवाजे को देखें है वही स्ट्रक्चर सेम, लेकिन उसको बेहतर करके उसकी हालत में अच्छी हालत में लेकर आए हैं। सो दिस इज़ बिफोर एंड दिस इज़ द आफ्टर दैट यू कुड सी एट द एंड। Yeah.
जब भी मैं कहीं पे भी जाती हूँ ना तो पिक्चर्स इज़ अ मस्ट। हम लोग प्रॉपर डॉक्यूमेंट तो करे होते हैं लेकिन पिक्चर्स मैं साथ साथ लेती हूँ और उनको फ़ौरन से अपलोड भी करती हूँ। सो आई हैव टू अपलोड द पिक्चर्स अभी, और उसके लिए जैज़ सुपर 4G से बेहतर क्या हो सकता है। सो आई एम गोना अपलोड द पिक्चर्स राइट नाउ। मकबरा जहांगीर के अहाते में एक मस्जिद भी मौजूद है और ये उस दौर में मकबरे का एक अहम जुज़ होती थी। और इस मस्जिद का नाम है मस्जिद मकबरा जहांगीर, जो कि मौजूद है, जो कि इसका मेन गेट है मकबरे का, उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे ये मौजूद है।